अभी रामनवमी में कितने स्टेट्स में ये सब हिंसा हो गई, ये क्यों हो रहा है? मेरा तो सिर्फ एक ही आप लोग सबको मैसेज है, प्लीज शांति से रहिए। आने वाली नस्लों को हम क्या दे के जा रहे हैं? ये वर्स्ट हैं, ये आपके कथावाचक और ये जितने आके ये सारी बातें करते हैं, ये इनका धंधा है। दैट्स राइट, ये बिजनेस करते हैं सबके अंदर ये बहलाना, ये गलत। और जब इनसे लॉजिकली साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो आप लोगों को इतनी जल्दी किस बात की है? आराम से, ये राजनीति है, नीति पे चलता है ना राजनीति। सो वो आपको किस बात की जल्दी? आप सड़कों पे उतर रहे, सत्याग्रह कर रहे, राजघाट पर आंदोलन क्यों? इसलिए कि हमारे बोलने का अधिकार दबाया जा रहा था, सबको ऐसा महसूस हो रहा था, सिर्फ हमें ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक दल से हैं तो हम बाहर आए हैं बोलने और समर्थन देने राहुल के लिए कि ये इनके साथ नाइंसाफ़ी और नाजायज़ बात हुई है। हम सब यहाँ जो एकत्रित हैं और पूरे देश की जो महिलाएं हैं ना, हम सब इंसाफ के सिपाही हैं। कानून के दायरे में नहीं हुआ जो सजा सुनाई गई। हम वकील नहीं हैं, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो हम सुनते हैं सब लोगों से, वकीलों से और लोगों से जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उससे बहुत कंफ्यूजिंग व्यूज़ आ रहे हैं। हमें सिर्फ अपने ही पार्टी के लोगों पे विश्वास होना चाहिए और उनके जो वकील हैं बहुत ही काबिल, बहुत ही तजुर्बेकार, वो जैसा कदम उठाएंगे, जो वो सुझाएंगे वही होगा। इसमें तकलीफ क्या हो रही है लोगों को, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। दिस इज़ अ राइट टू एक्सप्रेशन, इट्स अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम यहाँ अगर इकट्ठे हुई हैं, ये नेटा डिसूजा प्रेसिडेंट हैं, अच्छा काम कर रही हैं महिला कांग्रेस में, इन्होंने अपनी बहनों को बुलाया है, पूरे देश से आए, यहाँ तेलंगाना तक से लोग आए हैं, कितनी अच्छी बात है, समर्थन दे रहे हैं सब लोग। तो इसमें तकलीफ क्या हो रही है आप लोगों? पूरे मामले में सरकार की भूमिका है? बिल्कुल बिल्कुल है। किस मामले में सरकार की भूमिका? ये जो सजा सुनाई थी 2 साल की, जाहिर तो यही हो रहा है, यही नज़र तो यही आ रहा है, कितनी जल्दी सब हुआ। और फिर आप लोग जितना भी यहाँ पे टिप्पणियाँ आती हैं ना, ये एक देखिए, मैं अमेरिका से आई हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस की समर्थक हूँ, वहाँ भी हमने टाइम्स स्क्वायर में बहुत अच्छे प्रोग्राम किए इनके हक में, इनके समर्थन में, क्योंकि हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के भक्त हैं। हम आज़ाद चाहते हैं कि एकदम से जो हम बोल सकें, जो हार्म नहीं करता नेशनल इंटरेस्ट को, हम बोलना। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी विदेश में जाके बदनाम कर रहे हैं भारत। इट्स ऑल रॉन्ग। आप प्लीज़ दोबारा तिबारा चौबारा सुनिए उन बातों को, बिल्कुल बदनाम नहीं कर रहे। एक और बात आपने अच्छी उठा ली, जर्मनी ने हमें कुछ कह दिया, हम इतने तुनक मिजाज हैं कि हमें इतनी तकलीफ हो गई, अमेरिका ने कुछ कह दिया, हम नहीं बोलते क्या टिप्पणी? हम यूक्रेन वॉर के ऊपर हमने टिप्पणी नहीं की क्या? कितनी और चीज़ों में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, क्या हम एज अ कंट्री नहीं बोलते? ऑब्वियसली बोलते हैं। आप चाहती हैं विदेश इंटरफेयर करे इस मामले में? हम नहीं चाहते। देखिए, आप लोग सब चीज़ को मिस इंटरप्रेट क्यों करते हैं? हम सिर्फ ये आपको समझा रहे हैं कि अगर किन्हीं कंट्रीज़ ने हमारे देश में जो हो रहा है उनको भी महसूस हो रहा है। जर्मनी के जो चांसलर हैं वो क्यों कह रहे हैं हम नजर बनाए हुए हैं पूरे मामले पर? सो व्हाट? बिकॉज दिस इज बेटे जियो पॉलिटिक्स, दिस इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सब लोग एक दूसरे पे नजर बनाए रखते हैं हर हाल में, हर कीमत में। सबको खतरा तो है ही ना, कहीं कोई मैडमैन नॉर्थ कोरिया का बटन दबा दे या पाकिस्तान का और अपना हमें न्यूक्लियर खत्म कर दे, तबाह कर दे। एवरीबडी वांट्स टू बी अलर्ट एंड अवेयर कि हो क्या रहा है दूसरे देशों में। जर्मनी ने अगर कोई कमेंट्स दे दिया तो इन लोगों को इतना बुरा लग रहा है। प्रधानमंत्री ट्रम्प के इलेक्शन में जाके अब की सरकार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार, तो शुरुआत किसने की? मोदी जी ने। दूसरे देशों में जाके तुम इंटरफेरेंस करोगे तो तुम्हारे देश पे जापान और वो नहीं करेगा। मैं मीडिया को लेकर क्या टिप्पणी है? मोदी मीडिया, देखिए ऐसा है, ये जो मोदी शाही की बातें आजकल चल रही हैं ना बेटा, हमें भी महसूस हो रहा है। मैं खुद एक ज़माने में पत्रकार थी, मैं लिखती थी। अब अमेरिका में भी मैंने इंडिया अब्रॉड अखबार में लिखा और वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, बहुत मैंने काम किए हैं, ज़मीन से जुड़ के काम किए हैं। मुझे लगता है कि मीडिया एक ऐसा स्तंभ था लोकतंत्र का हमारे देश में, कम से कम हमने और देशों को सिखाया कि देखिए हमारी मीडिया कितनी आज़ाद है। अचानक महसूस होने लगा है, मुझे भी महसूस होता है कि हमारी मीडिया इस वक्त थोड़ी कमज़ोर सी नज़र आ रही है, वो एक तरफ झुक रही है। और शायद आप लोगों के जायज़ रीजंस भी होंगे, क्योंकि आप लोगों को फंड्स, ग्रांट्स, ये सब कुछ ख़त्म कर देते हैं ये लोग। सो धीरे धीरे देखते हो ना कितने अच्छे जो हमारे मीडिया प्रेजेंटर्स थे, ब्रॉडकास्टर्स थे,
वो सब यूट्यूब पे चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ें दबाई जा रही थी। एवरीबडी इज़ ऑन यूट्यूब नाउ एक्सप्रेसिंग फ्रीली देयर व्यूज़ एंड देयर पेन and grievance about what is happening in our country. Listen, we are a great democracy. We should remain a great democracy. But we can't remain a democracy if we are silenced like this. That's all I'm trying to say, beta. तो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? लगातार सत्याग्रह और आंदोलन होगा। इससे हमारे तो यही कोशिश है कि पूरे देश में यही सत्य के लिए ये लड़ाई लड़ें, इंसाफ के लिए ये लड़ाई लड़ें, सत्याग्रह चलता रहे, शांति अमन यस बना रहे। अभी रामनवमी में कितने स्टेट्स में ये सब हिंसा हो गई, क्यों? ये क्यों हो रहा है? मेरा तो सिर्फ एक ही आप लोग सबको मैसेज है, प्लीज़ शांति से रहिए। आने वाली नस्लों को हम क्या दे के जा रहे हैं? ये थोड़ी हम कर सकते हैं ऐसे। आप लोगों के भी बच्चे हैं, परिवार हैं, ये गलत है जो हो रहा है। मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करती। आपने रामनवमी का जिक्र किया, जो शोभा यात्रा निकालते हैं, आखिर कौन है इसके पीछे जो इतनी नफरत आप मीडिया वाले हैं और ये पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेटिव आप लोग हैं। आप लोग जाएं, पता कराएं और हमें भी बताएं क्या है, क्यों नफरत फैलाई जा रही है। आपको पता होना चाहिए क्यों नफरत फैलाई जा रही है। सभी लोग कर रहे हैं ये। आप मीडिया में बीजेपी कह रही है नीतीश सरकार जिम्मेदार है, उधर ममता बनर्जी जिम्मेदार है। दैट इज होल पॉइंट। देखिए, एक नारा ले लो, नो हेट इन माई स्टेट। ना बिहार में हेट चाहिए मुझे, ना झारखंड में हेट चाहिए मुझे, ना छत्तीसगढ़ में हेट चाहिए मुझे, ना दिल्ली में हेट चाहिए मुझे, ना गुजरात में। मुझे कहीं हेट नहीं चाहिए, डिविसिवनेस नहीं चाहिए। होगा देश में नहीं होना चाहिए। सब लोगों की आस्था है राम जी में, तो हम क्यों ऐसे करें कि एक उसको लेके ना आपके आइडल को या आपके भगवान को बदनाम करें या देश को, लोगों को ये पॉलिटिक्स की वजह से बांट दें। यही हो रहा है इस वक्त जो मैं देख रही हूँ। हम सब बटे जा रहे हैं, छांट छांट के बांटा जा रहा है। ये गलत है बेटे। हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो रही है, आप अमेरिका से आई हैं, क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र की कल्पना अच्छी है। हिंदू राष्ट्र भी ये लोग अगर घोषित कर दें तो क्या तकलीफ है? सेक्युलर होना बेस्ट है। सब जगह सेक्युलर हैं। क्या अमेरिका में माइनॉरिटीज नहीं है? हैं, पर वो सब एक साथ। हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत नहीं है? मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? इसलिए कि मेजॉरिटी अगर मेरे देश में हिंदूज हैं और हम सब एक साथ कहते हैं कि हम एक हिंदू राष्ट्र को बिलोंग करते हैं। मैं ना आरएसएस की समर्थक हूँ, ना मैं वीएचपी की समर्थक हूँ, ना मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की समर्थक हूँ जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए कि क्रिश्चियंस को दबाओ, मुस्लिम्स को दबाओ, बुद्धिस्ट को दबाओ, जैन्स को नहीं। मैं हिंदू राष्ट्र एज अ टर्म से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज हमारी मेजॉरिटी है। हिंदू राष्ट्र में महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं होगी, उन्हें बाहर निकलने की आज़ादी। फैसिस्ट स्टेट तो नहीं बनने जा रहा। ये फैसिस्ट स्टेट नहीं बनने जा रहा। ये चीज़ें जब अफवाहें आप लोग सब फैलाए जा रहे हैं, हमने तो कहीं ना पढ़ा, ना देखा, ना सुना कि जी महिलाओं को दबाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये दो चार इक्का दुक्का हर जगह से मिल जाएंगे आप लोगों को, लोग जो ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं। स्टेट का सीएम ये कहता है कि लड़कियां जींस ना पहने, तो बताइए क्या है? और मैं आई एग्री विद यू, गलत है, गलत है, गलत है ये। आप लोगों को कोई हक नहीं है। हम नंगे तो नहीं घूम रहे, आप लोगों को किसी प्रोवोकेटिव ड्रेसेस में तो नहीं नजर आ रहे। हम अपनी मर्यादा में रहते हैं। तमाम बाबा आ रहे हैं, कथावाचक आ रहे हैं, वो सनातन की बात। दे आर द वर्स्ट लोग हैं आप लोगों के यहाँ। ये वर्स्ट हैं, ये आपके कथावाचक और ये जितने आके ये सारी बातें करते हैं, ये इनका धंधा है। दैट्स राइट, ये बिजनेस करते हैं सबके अंदर ये बहलाना, ये गलत। और जब इनसे लॉजिकली साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो इधर उधर हो जाते हैं। तो क्या महिलाओं की हाइट बढ़ा रहे हैं कई बाबा? हाइट बढ़ाने? हाँ, हाइट उनकी लंबाई बढ़ा रहे हैं। How stupid is this? Ignorance, ignorance is a curse बेटे। Ignorance is a curse in society। हम में से कोई जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, देश विदेश घूमे हैं, हम लोग इतने इग्नोरेंट नहीं हैं, हम जागरूक लोग हैं। विज्ञान पे अंधविश्वास क्यों हावी हो रहा भारत में? ये थोड़ा सा आप लोग प्रचार कर देते हो तो लगता है घर घर छोटी छोटी जगहों में जाओ। मैं गांव गांव घूम के आई हूँ, अभी छोटे घरों में गई हूँ लोगों के पास। उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे हम हिंदू राष्ट्र हों, चाहे हम विज्ञान, कोई उनको मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी रोजमर्रा जिंदगी के संघर्ष से मतलब है। उसको अच्छा करो, उसको बनाओ, उसको मजबूत करो। हमारे गरीब तबके के लोग बहुत बहुत बुरी तरह से दबे हुए हैं, उनके लिए कोई बात कर रहा है? मोदी जी कह तो रहे हैं मैं सिलेंडर दे रहा हूँ 1,000 नहीं बेटे, हमने जो देखा, हमने भी पूछा, हमने पूछा
सिलेंडर भरने की पैसे नहीं है उन लोगों के पास, ये गलत है। उसके पैसे कम करवाओ, बहुत महंगा हो गया। हम मिडिल क्लास लोगों को भी यहाँ चुभ रहा है भाई, बहुत कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज़ की, सब्जी की कीमत बढ़ गई है, दाल चावल सब, तेल की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है, क्या हो रहा है? लेकिन मैम आप इतनी बातें कह रही हैं, ये तो हमारी बेसिक चीजें हैं जो समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, लेकिन जब वोट का टाइम आता है और जब जाति और धर्म की बात आती है ना, वो गलत है। मुद्दों को सबको दरकिनार कर दिया जाता है। हाँ, क्योंकि ये पेशावर राजनीतिज्ञ जो है वो ये करते हैं, लेकिन जो साफ दिल से आते हैं, जो देशभक्ति से आते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कभी ये नहीं करेंगे। इसीलिए हम सब का दायित्व अब बना हुआ है कि हम अच्छे कैंडिडेट चुने, और अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कॉमन कैंडिडेट सिलेक्ट करो आप, और फिर आप देखो, अगर हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे प्रजातंत्र में विपक्ष ही ना रहा तो वो प्रजातंत्र किस बात का रहेगा? आज तो हमारे दुनिया में डंका है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी सबसे पुरानी है, सबसे बड़ी है, सबसे मजबूत है, लेकिन ये सब बैठ जाएगा अगर हमने आज नहीं रोका। आज मौका है, यही वक्त है, हमारे को अपनी डेमोक्रेसी को बचाना है, हर कीमत पे बचाना है। ये मत कहिए कि लोग कहते हैं हर पार्टी वही कर रही है ना जो बीजेपी कर रही है। अब ये होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ये नहीं। जनता के पास ऑप्शन क्या है ना? जनता के पास ये ऑप्शन है कि अपने अपने इलाकों में, अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में अच्छे कैंडिडेट्स को आज से ही आइडेंटिफाई करना शुरू करो, उन कैंडिडेट्स को तैयार करो जो लोकल मुद्दे जानते हैं। कैंडिडेट को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है। निर्दलीय जिताओ उनको, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जिताओ उनको, तब मैं समझूंगी कि हाँ, आज मेरे देश में हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत हो गया है, हमारे लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को भी जिता दिया। ये हुआ है पहले इंडिया में, ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में ये नहीं हुआ है पहले, अभी भी हो रहा है, निर्दलीय जीतते। तो यही एक तरीका है बेटे, नुक्कड़ सभा करो, जगह जगह जाओ, अपने इलाके मोहल्लों में करो बात इसकी, और देखो कैंडिडेट्स कैसे निकल के आएंगे, उभर के आएंगे। और ये सब बेकार की बातें हैं कि सिर्फ युवाओं को ही आगे करो। क्यों? जो लोग युवा नहीं है उनको तजुर्बा नहीं है क्या? उन लोगों का जो इतना योगदान रहा है इन पार्टियों में, इस देश की तरफ, अपनी नौकरियों में, हर एक तरह से उनकी कंसल्टेशन तो लो, उनसे भी तो पूछो, वो भी समझ बूझ रखते हैं लोग। युवाओं को आगे लाइए, अच्छी बात है, जोश है उनमें, पहले उनको सिखाओ, ट्रेन करो। राजनीति जेब भरने का माध्यम नहीं होना चाहिए, राजनीति देशभक्ति, देश सेवा का माध्यम है।